नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पंचमी विभक्ति का शेष जो भाग रह गया था वह पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पंचमी विभक्ति का सेकंड पार्ट। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम वार्तिक के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है अपादान में। अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति है। तो सबसे पहले देखिए इस सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे जुगुप्सा का क्या अर्थ है? जुगुप्सा का अर्थ है जुगुप्सा जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना या नफरत करना। घृणा करना या नफरत करना। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना या नफरत करना। इसी तरह से विराम का अर्थ है रुकना या हटना। विराम का अर्थ है रुकना या हटना। और प्रमाद का अर्थ है आलस्य। प्रमाद का अर्थ है आलस्य, भूल। आलस्य, भूल, लापरवाही। आलस्य, भूल, लापरवाही या असावधानी तो प्रमाद का अर्थ है चाहे आलस्य कहिए, चाहे भूल कहिए, चाहे लापरवाही कहिए और चाहे असावधानी कहिए। तो जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना, नफरत करना। चाहे घृणा कहिए, चाहे नफरत कहिए। तो जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना या नफरत करना। और विराम का अर्थ है रुकना या हटना। प्रमाद का अर्थ है आलस्य करना, भूल करना, लापरवाही करना या असावधानी बरतना। किसी काम में असावधानी बरतना। अब यहाँ पर देखिए, जिस वस्तु से घृणा की जाती है या जिस वस्तु से रुकता है, हटता है, या जिस कार्य को में हम भूल करते हैं या प्रमाद करते हैं, इन सब में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जुगुप्सा, विराम तथा प्रमाद या इन वस्तुओं के अर्थ वाली अर्थात इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। और जिससे ये क्रियाएं की जाती हैं, जैसे घृणा की जाए किसी से या नफरत की जाए या क्या किया जाए, विराम किया जाए, ये आदि क्रियाएं की जाती हैं। जिससे की जाती हैं, जिस वस्तु से या व्यक्ति से की जाती हैं, उसमें क्या लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। अब इसको ऐसे समझिए, इसका अर्थ मैं लिख देती हूँ। जैसे जिस वस्तु या व्यक्ति से घृणा, भूल, रुकना, प्रमाद अर्थात भूल आदि क्रियाएं की जाती हैं। रुकना आदि
क्रियाएं की जाती हैं। उन धातुओं के योग में उन धातुओं के योग में उन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है और इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। अब जैसे इसको उदाहरण से समझिए। इसको अब हम एक उदाहरण देकर आपको बताते हैं। जैसे राम पाप से घृणा करता है। राम पाप से घृणा करता है। रामः पापात् जुगुप्सते। जुगुप्सते। राम पाप से घृणा करता है। इसी तरह से श्यामः पापात् विरमति। विरमति। श्यामः पापात् विरमति। श्याम पाप से रुकता है, हटता है, दूर रहता है। इसी तरह से जैसे बालकः धर्मात् प्रमादति। प्रमादति। बालक धर्म से प्रमाद करता है। लता अध्ययनात् प्रमादति। लता अध्ययन से लापरवाही करती है। लता अध्ययन से लापरवाही करती है। बालक धर्म से प्रमाद करता है। राम पाप से घृणा करता है। श्याम पाप से दूर रहता है, रुकता है, हटता है। इस तरह से तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। और जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना या नफरत करना और विराम का अर्थ है रुकना या हटना। इसी तरह से प्रमाद का अर्थ है आलस्य, भूल, लापरवाही या असावधानी। जिस वस्तु से घृणा करें, रुके, हटे तथा जिस कार्य में प्रमाद करे या भूल करे उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। और जुगुप्सा, विराम तथा प्रमाद या इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे रामः पापात् जुगुप्सते, श्यामः पापात् विरमति, बालकः धर्मात् प्रमादति, लता अध्ययनात् प्रमादति। ये सभी इसके उदाहरण हैं। वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब इसमें क्या है कि जिससे किसी वस्तु या मनुष्य को दूर किया जाए या मना किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को दूर किया जाता है, मना किया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है।
जैसे, अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे सुरेशः यवेभ्यो गाम वारति। जैसे सुरेशः यवेभ्यो, यव कहते हैं जो को, यवेभ्यो गाम वारयति। सुरेश जौ से गाय को रोकता है। अब जैसे देखिए, जौ का खेत है, उससे गाय को अलग करता है, रोकता है सुरेश, क्योंकि सुरेश को क्या है, जौ प्रिय है। अब देखो, वारणार्थानाम ईप्सिते, जो उसको प्रिय होगा उस चीज़ से दूर करेगा, किसी मनुष्य या वस्तु को उस चीज़ से दूर करेगा जो उसे प्रिय होगी। तो यहाँ पर उससे जौ प्रिय है, इसीलिए सुरेशा यवेभ्यो गाम वारयति। सुरेशा यवेभ्यो गाम वारयति, जौ से गाय को रोकता है, हटाता है, जौ से गाय को रोकता हटाता है। तो यहाँ पर क्या है, यवेभ्यो ने पंच विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि जौ एक तो है नहीं, जौ का जो खेत है वह पूरा खेत है, बहुत सारे जौ हैं, इसलिए यवेभ्यो। सुरेशः यवेभ्यो गाम वारयति। इसी तरह से इसका एक और उदाहरण देखिए। जैसे वंदना मित्र को पाप से दूर रखती है। वंदना मित्र को पाप से दूर रखती है। वंदना मित्रम पापात् निवारयति। वंदना मित्रम पापात् निवारयति। अब यहाँ पर देखिए, जौ और पाप से दूर रखा जाता है, जौ और पाप से दूर रखा जाता है, जौ और पाप से हटाया जाता है, इसलिए जौ और पाप की अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है। तो वारणार्थानाम ईप्सितः सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है, और जिससे किसी वस्तु या मनुष्य को दूर किया जाता है, मना किया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सुरेशा यवेभ्यो गाम वारयति और वंदना मित्रम पापात् निवारयति, ये इसके उदाहरण हैं। आख्यातोपयोगे सूत्र क्या करता है? आख्यातोपयोगे सूत्र क्या करता है? तो आख्यातोपयोगे सूत्र अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति करता है। आख्यातोपयोगे सूत्र अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति करता है। आख्यात का अर्थ है आख्यात। आख्यात का अर्थ है व्याख्याता, और व्याख्याता का भी अर्थ है पढ़ाने वाला, और उपयोगे का अर्थ है नियम से, नियम पूर्वक, नियम से अर्थात नियम पूर्वक, नियम पूर्वक, नियम पूर्वक या नियम से। और इसमें जो है नियम पूर्वक पढ़ाने वाले की या सिखाने वाले की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। नियम पूर्वक, नियम पूर्वक पढ़ाने या सिखाने वाले की, सिखाने वाले की, नियम पूर्वक पढ़ाने वाले की या सिखाने वाले की अपादान संज्ञा होकर, अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है।
जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे बालक गुरु से पढ़ते हैं, बालक गुरु से पढ़ते हैं, तो बालकः गुरो पठन्ति, बालका गुरो पठन्ति। यहाँ गुरु जो है बहुवचन का रूप है, गुरो पठन्ति पंचमी, यहाँ पर जो गुरु है ये पंचमी का रूप है, गुरु जो है पंचमी का रूप है, गुरु पंचमी में गुरु बनेगा। जैसे बालका गुरु पठन्ति, बालका गुरु पठन्ति, बालक गुरु से पढ़ते हैं, बालक गुरु से पढ़ते हैं तो बालक क्या नियम पूर्वक पढ़ते हैं, गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, नियम पूर्वक पढ़ाते हैं। और ऐसे ही सह उपाध्यायात् अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। इसी तरह से जैसे मालविका अध्यापकात् गणितम या संस्कृतम पठति। मालविका अध्यापक से गणित पढ़ती है, संस्कृत पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यदि नियम पूर्वक ना पढ़ा जाए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी, यदि नियम पूर्वक नहीं पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। ठीक है। आख्यात उपयोगी सूत्र क्या कहता है? तो आख्यात उपयोगी सूत्र यही कहता है कि अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लगती है। और आख्यात का अर्थ है व्याख्याता, पढ़ाने वाला। उपयोगी का अर्थ है नियम से, अर्थात नियम पूर्वक पढ़ाने वाले या सिखाने वाले की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे बालका गुरु पठन्ति, सा उपाध्यायात् अधीते, सा उपाध्यायात् अधीते, मालविका अध्यापकात् गणितम पठति। और यदि नियम पूर्वक ना पढ़ा जाए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। भुआ प्रभवः सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? भुआ प्रभवा सूत्र के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है? तो भुआ प्रभवा सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। भुआ प्रभवा सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो प्रभव अर्थात प्रथम, प्रभव का अर्थ है प्रथम, प्रभव का अर्थ है प्रथम, पहला, प्रथम पहला। और जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो प्रथम अर्थ या पहला उद्गम या उत्पत्ति स्थान होता है और उसी की अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लगती है। जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है, जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है, जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो पहला उद्गम या उत्पत्ति स्थान होता है, या उत्पत्ति स्थान होता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर
उसकी अपादान संज्ञा होकर, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो जो प्रभव अर्थात प्रथम उत्पत्ति या उद्गम स्थान होता है उसी की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। और इसको उदाहरण से समझिए। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा, जैसे गंगा हिमालयात्, गंगा हिमालयात् प्रभवति, प्रभवति। अब यहाँ पर देखिए, गंगा जो है, गंगा का पहला उद्गम स्थान हिमालय है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी है, क्योंकि गंगा का जो प्रथम उद्गम स्थान है वह हिमालय है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी है। और इसका एक और उदाहरण है हिमवतो गंगा प्रभवति। हिम, ये दो ही उदाहरण इसके महत्वपूर्ण हैं, दोनों उदाहरण याद रखिएगा। हिमवतो गंगा प्रभवति। अब यहाँ पर प्रा उपसर्ग है और भू धातु है। भू का अर्थ होता है होना, अर्थात क्या होना, उत्पन्न होना, उद्गम स्थान। जो उसका पहला स्थान होगा, उद्गम होने का या उत्पत्ति का पहला स्थान होगा, वहीं पर क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है या गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, हिमवतो गंगा प्रभवति, ये दोनों इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो भुआ प्रभवा सूत्र के अनुसार पंचमी विभक्ति लगती है। और जब भू धातु का प्रयोग किया जाता है, जो प्रथम उद्गम स्थान होता है या उत्पत्ति स्थान होता है, उसी की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, हिमवतो गंगा प्रभवति। नेक्स्ट, अब आगे देखिए। जैसे यहाँ पर है सूत्र, जनि क्रतु प्रकृति सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? जनि क्रतु प्रकृति सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। जनि क्रतु प्रकृति सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। और जनि में जन धातु है, जनि में जन धातु है, और यह आत्मनेपदी है। यह क्या है? आत्मनेपदी धातु है। और इसके रूप चलेंगे जायते, जायेते, जायन्ते, जायन्ते। इसके रूप इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब जन धातु का प्रयोग किया जाता है, 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 तो जो प्रकृति या कारण होता है, तो जो प्रकृति अर्थात कारण होता है,
कारण होता है। उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लग जाती है। उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लग जाती है। पंचमी विभक्ति लग जाती है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप याद रखना। जैसे ब्राह्मणा, प्रजायन्ते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं, ब्रह्मा से प्रजाएं पैदा हुई हैं। तो जनिक्रतु प्रकृति सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। अब नेक्स्ट, पराजेर सोढ़ा सूत्र से किसकी अपादान संज्ञा होती है? पराजेर सोढ़ा सूत्र से किसकी अपादान संज्ञा होती है? तो पराजेर सोढ़ा सूत्र से उसकी अपादान संज्ञा होती है जो असहाय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। पराजेर सोढ़ा सूत्र से जो असहाय होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असहाय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे अब इसका उदाहरण भी देखिए। जैसे सः अध्ययनात् पराजयते, सः अध्ययनात् पराजयते। पढ़ना उसके लिए असहाय है, वह पढ़ने से भागता। स अध्ययनात् पराजयते। तो पराजेर सोढ़ा सूत्र से जो है असहाय होता है, उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लग जाती है। और प्रापसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असहाय होता है उसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सः अध्ययनात् पराजयते, तो मित्रों अब इसका थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। रिते और बही के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो मित्रों रिते
और बही के योग में, रिते और बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो पृथक बिना नाना के योग में पंचमी विभक्ति तो लगती ही है, पृथक बिना नाना के योग में पंचमी विभक्ति तो लगती ही है, साथ ही साथ द्वितीया और तृतीया विभक्ति भी लगती है, द्वितीया और तृतीया विभक्ति भी लगती है और पंचमी विभक्ति भी लगती है। पृथक बिना नाना के योग में, पृथक बिना नाना के योग में पंचमी विभक्ति तो लगती है, साथ में द्वितीय और तृतीय विभक्ति भी लगती है। जैसे जैसे रामम विना अहम न जीवामि, जीवामि। रामेण पृथक अहम न जीवामि। रामात नाना, नाना का अर्थ भी है बिना, अहम न जीवामि, जीवामि। तो देखिए पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीय विभक्ति भी लगती है, तृतीय विभक्ति भी लगती है और पंचमी विभक्ति भी लगती है। और यहाँ पर देखिए रिते और बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो मित्रों ये थी हमारी पंचमी विभक्ति और आज पंचमी विभक्ति समाप्त हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।